चलो जय जिनेन्द्र। तो ज्ञान लब्धि वाले जो जीव हैं वो तीन प्रकार के पंडित, बाल, पहले बाल, फिर बाल लब्धि, बाल वीर्य लब्धि, पंडित वीर्य लब्धि और बाल पंडित दोनों। तो बाल लब्धि में तो वो बिल्कुल नहीं है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है वो आएंगे। फिर पंडित लब्धि में जो सम्यक दर्शनी है वो आएंगे, और बाल पंडित दोनों में मिश्र मोहिनी आएंगे। बराबर क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ, आओ। तो इस प्रकार से भी हमने जाना था। फिर ज्ञान में भी जाना कि पांचों अभिनिबोधि ज्ञान, मति ज्ञान, ये सब क्या है वो तो हमने किया, पर ये जो थोड़ा मुद्दा बाकी था वो मैंने आपको कराया। बराबर। अब जो हमने ये जाना बाल आदि वीर्य की बात है। अगर मान लो कि आपके अंदर सम्यक दर्शन लब्धि है, ठीक है, तो आपके अंदर कौन सा ज्ञान अज्ञान होगा? तो अगर बाल वीर्य यानी कि जो हम ये कहेंगे कि अगर आप मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व वाले हो, आपकी समझ मिथ्यात्व की है मिथ्यात्व मोहनीय वाले हो, तो अंदर तीन ज्ञान और तीन अज्ञान दोनों होंगे। राइट? कभी कभी तीन अज्ञान ही होंगे, कभी कभी ज्ञान, कभी कभी अज्ञान, तो वो संभव ही नहीं है ना? पर बाल पंडित दोनों मिश्र में हो तो आपके पास तीन ज्ञान भी हो सकते, तीन अज्ञान भी हो सकते, दोनों हो सकते। राइट? यस। और खाली पंडित वीर्य हो तो ज्ञान ही होएगा, खाली 5 ज्ञान ही होगा, अज्ञान की संभावना नहीं है। बराबर बराबर बराबर। आओ, ऐसे ही इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक बोलो क्या है? अज्ञान। अरे बापा, केम आम? સોરી હા, 4 ઇન્દ્રિય તક શું હોય? એટલે હું કેમ પૂછું છું કે તમને, મને બી ખબર પડે કે બરાબર સમજાઈ ગયું છે કે નહીં. 4 ઇન્દ્રિય તક શું હોય? જ્ઞાન તો હોય જ નહીં, મિથ્યાત્વ જ્ઞાન. જે પણ જ્ઞાન હોય એ અજ્ઞાન રૂપે છે ને? હા, જ્ઞાન અજ્ઞાન રૂપે પડ્યું છે કે નહીં અંદર? હા, 4 ઇન્દ્રિય સુધી. સંજ્ઞા વાળો જ વિચારશે કે ભાઈ હું આ સારું કરી રહ્યો છું કે ખોટું કરી રહ્યો છું. સમજાય? હા. બાકી 4 ઇન્દ્રિય વાળાને તો એ વિચાર જ નથી આવવાનો કે હું જે કંઈ કરું છું એ સારું કહેવાય કે ખોટું કહેવાય. તિર્યંજવી પંચેન્દ્રિયને ફાયદો, જાતિ સ્મરણ ને બધું આવે. 4 ઇન્દ્રિય સુધી તો જાતિ સ્મરણ બી નથી આવવાનું. તો જાતિ સ્મરણ વગર તો ક્યાંથી તમને જ્ઞાન, 3 જ્ઞાનનો ફાયદો મળશે? બોલો. બહુ સિમ્પલ વાત છે આ. શું? चलो, अब श्रोतेंद्रिय, अब एक एक इंद्रिय की बात की है. एक ज्ञान, सिर्फ एक ही ज्ञान, वो तो खाली केवल ज्ञानी को है. बाकी सबको 3 ज्ञान तो होना ही है ना? 2 ज्ञान और 3 ज्ञान तो सबको है, मिनिमम 2 संसारी को. एक ही ज्ञान तो खाली केवल ज्ञानी वाली. अच्छा, जो ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है, श्रोतेंद्रिय की बात की है, श्रोतेंद्रिय लब्धि वाले, ठीक है, और श्रोतेंद्रिय के अलब्धि, जो लब्धि है ही नहीं, जिसको श्रोतेंद्रिय की लब्धि नहीं है, उनके अंदर तो अज्ञानी है. पर श्रोतेंद्रिय की जिनको लब्धि है, सुनने की ताकत, उनके अंदर ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, दोनों पड़ा हुआ है. अब वो पहले शायद पंचेंद्रिय बने होंगे तो तब का लिया होगा ज्ञान, तो अंदर पड़ा ही होगा. हाँ. आओ, कोई 2 ज्ञान वाले भी है, बराबर, और कोई 3 ज्ञान वाले भी है. अब चक्षु इंद्रिय की बात की, चक्षु इंद्रिय और ध्यानेंद्रिय दोनों को. तो चक्षु इंद्रिय और ध्यानेंद्रिय, मतलब ध्यानेंद्रिय तक आपके 2 इंद्रिय हुए, 3 इंद्रिय हुए, 3 इंद्रिय.
और चक्षु इंद्रिय 4 इंद्रिय हुए, तो 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय दोनों में अंदर तो पड़ा हुआ है ना ज्ञान। हो सकता है पहले के जन्म में अगर मनुष्य पंचेंद्रिय संगनी बने होंगे तो हो सकता है, राइट। राइट। हाँ, तो हो भी सकता है, और अज्ञान भी हो सकता है और ज्ञान भी हो सकता है। अज्ञान तो नियम से अभी भी है ही, 2 अज्ञान तो है ना। हाँ। पर ज्ञान कभी अंदर हो सकता है, तो अंदर भी ज्ञान पड़ा हुआ आपको समझना है। बिना अंदर पड़े हुए ज्ञान के आपको जाति स्मरण नहीं हो सकता, ये समझ लेना। बराबर। बराबर। साकार उपयोग जीव कैसे है, ज्ञानी या अज्ञानी। तो साकार उपयोग उनको 5 ज्ञान भी हो सकता है, 3 अज्ञान भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है साकार उपयोग को। समझ में आया। आओ, मनव प्रयोग ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनव प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी। તો મતિ જ્ઞાન, મતિ અજ્ઞાન, સાકાર ઉપયોગ તો જીવોને થઈ શકે છે। સાકાર ઉપયોગ અને નિરાકાર ઉપયોગ મતલબ શું કે તમારો સાકારમાં ઉપયોગ, આકારની અંદર ઉપયોગ, એટલે ઉપયોગ તમે ખાસ आकार सहित आप कर रहे हो, प्लान करके कर रहे हो, बराबर। बराबर। और निराकार उपयोग मतलब आकार ही नहीं है और उसी में आपका उपयोग है। तो ये जो सिद्ध भगवान निराकार है उसी में आपका उपयोग, अरियन परमात्मा निराकार है उसी में आपका उपयोग, तो वो तो शुभ ध्यान हो गया आपका, शुभ फल हो गया। हाँ। और साकार उपयोग मतलब जो संसार की सारी जो दिख रही है ऐसे सुख में उपयोग, तो वो संसार बढ़ाने वाला हो गया। हाँ। हाँ, तो साकार उपयोग मन प्रयोग ज्ञान, तो साकार उपयोग जीवों के अंदर आएगा ना। आप सामने वाला क्या सोच रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हो, तो साकार उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। हुआ। अच्छा, केवल ज्ञान वाला भी सोच रहा है कि ये जीव कितने भव तक रहेगा, वो बोलो वो क्या उपयोग है, साकार है या निराकार। साकार। साकार, क्योंकि वो जीव के अंदर पड़े हुए आकारों को देखकर बोलेगा कि भाई इतने अजी इतने भव बाकी। आदेश्वर भगवान ने जब पूछा भरत राजा ने कि भाई कौन है ऐसा आपके जैसा ही जो दूसरा तीर्थंकर बनेगा, तो परमात्मा ने मरीचि के अंदर के सारे भव देखी परंपरा तभी बताया ना। हाँ। तो जैसे ही परमात्मा को पूछा गया प्रश्न, उन्होंने देखा ये समग्र संसार में ऐसे कौन से भरत क्षेत्र में जीव है, तब उनको ये मरीचि मिला, क्योंकि उन्होंने देखा सबके उपयोग, राइट। और मरीचि के 27 वो बाकी है, उसमें एक में वो चक्रवर्ती भी होगा, अरे वो वासुदेव होगा, वो ये सारी उन्होंने देखी चीजें देखी, और तीर्थंकर होगा देखी तभी बताया, तो वो साकार उपयोग के बगैर तो संभव नहीं है ना। हाँ। हाँ, तो इसीलिए केवली भगवान भी साकार उपयोग उनके अंदर भी होगा ना। हाँ। होगा। आओ, तो साकार उपयोग वाले भी तो उनको भी तीनों पांचों ज्ञान हो सकते हैं ना, और हो सकता। 3 अज्ञान भी हो सकता है उसको। अज्ञानी भी साकार उपयोग ही करने वाला है। आओ, अब अनाकार उपयोग की बात है। अनाकार उपयोग वाला जीव क्या ज्ञानी है कि अज्ञानी, तो उसमें भी पांचों ज्ञान भी हो सकता है। अनाकार उपयोग वाला सिद्ध भगवान जब ध्यान करेंगे, अरियन परमात्मा सिद्ध परमात्मा नहीं केवली भगवान जब ध्यान करेंगे, उनके आयु बाकी है, जब वो ध्यान में या ऐसे बैठे होंगे तो वो निराकार ही है ना। हाँ। अनाकार उपयोग है कि नहीं, आकार के बगैर का उपयोग है। अब केवल ज्ञान हो गया, अब उनको आकार की जरूरत ही नहीं है, राइट। हाँ, तो वो पांचों ज्ञान वाले तो हो गए। अब ऐसे ही 3 अज्ञान, तो 3 अज्ञान वाला भी अनाकार के हिसाब से ही सोचेगा, उसको संसार का सुख चाहिए तो संसार की ही कल्पना करेगा। हाँ। बराबर, तो संसार तो अनाकार है, संसार का कोई आकार है क्या, बताओ। नहीं। अच्छा, वो देवलोक की इच्छा से दीक्षा लेता है, तो उसके दिमाग में आकार किसका है, देवलोक। अब देवलोक का आकार तो पता नहीं है, तो अनाकार उपयोगी हुआ ना। हाँ।
हाँ, सतत देवलोक की नवग्रह की कल्पना करता है। और देव आते हैं, वो देखता है देव आ रहे हैं, कहाँ से आए, तो वो देवलोक से आए, तो देवलोक में तो मुझे भी जाना है। अब उसका आकार तो उसको पता ही नहीं है, मगर उसकी कल्पना कर रहा है, तो वो 3 अज्ञान वाला है, वही कर रहा है ना। हाँ हाँ, इसीलिए अनाकार उपयोग में भी 3 अज्ञान वाला जीव हो सकता है। ठीक है। अब योग की बात है। योग का अर्थ है योग युक्त जीव, ज्ञानी है या अज्ञानी। ये हमने किया योग, वो 15 उपयोग किए थे, बराबर। मन योग, वचन योग, काय योग। हाँ कोई प्रश्न है उसमें? नहीं नहीं। तो मन योग, वचन योग और काय योग उसमें हो गया था। और मनोयोग 15 प्रकार के उपयोग से जीव कर्म भी बांधता है, ज्ञान अज्ञान भी लेता है तीनों, और 5 केवल ज्ञान तक का ज्ञान भी लेता है। राइट। राइट। आओ, अब उसके बाद वो अल्प बहुत भी कर लिया था। श्रमणोपासक के स्थूल प्राणातिपात का पहले प्रत्याख्यान नहीं होता। ठीक है, तो भगवान क्या वो फिर प्रत्याख्यान करता है? गौतम, वो अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का संवर और अनागत का प्रत्याख्यान करता है। समझ में आया कुछ? हाँ हाँ, जो स्थूल प्राणातिपात व्रत है, श्रमण का स्थूल प्राणातिपात व्रत का वो पहले प्रत्याख्यान नहीं होता है, वो श्रमण दीक्षा के बाद ही होता है, बराबर। बराबर। तो वो पहले वो प्रत्याख्यान करता हुआ क्या करेगा? सबसे पहले वो अतीत का प्रतिक्रमण करेगा। हाँ पहले का जो किया है उसका प्रतिक्रमण करेगा। वर्तमान में वो नए जीव को मारेगा नहीं, क्योंकि अब वो श्रमण बना है, तो 20 वर्षा दया का पालन तो करेगा ही ना। करेक्ट। तो 20 वर्षा दया का पालन करते करते वो वर्तमान का संवर करता है। और अनागत, अब मैं आने वाले समय में भी ये नहीं करूंगा, इसके लिए प्रत्याख्यान करता है। हाँ करता है, नियम धारता है ना। 14 नियम का धारण क्या है बताओ? कोई प्रायश्चित आप बाद में करोगे, लेकिन प्रत्याख्यान तो पहले करोगे ना, कि आज सुबह से शाम तक मैं ये नहीं करूंगा, विगई का त्याग करूंगा, ये प्रत्याख्यान हुआ, बराबर। बराबर। बस, तो अतीत का प्रतिक्रमण जब वो कर रहा है, तो वो 3 योग का 3 करण से करता है, बराबर। बराबर। हाँ, तो 3 योग का 3 करण से करता है या 2 करण से करता है? ठीक करो। हाँ, 3 से करे ना, मन वचन काया तीनों से करता है। तो श्रमण है वो 3 से करेगा, लेकिन श्रावक है वो 2 से करेगा ना। हाँ और कोई एक योग से भी करेगा ना। हाँ खाली मन से भी, जो प्रतिक्रमण ही नहीं करता है वो मन से करता है कि नहीं? करता है। करता है। तो यहाँ देखिए परमात्मा क्या कह रहे हैं कि 3 योग का 3 करण से भी प्रतिक्रमण होता है, 3 योग का 2 करण से भी प्रतिक्रमण होता है, और यावत 1 योग का 1 करण से भी प्रतिक्रमण होता है। समझ में आया? हाँ अब 3 योगों का 3 करण से जो प्रतिक्रमण करेगा, करने वाला है, वो ना करता है ना करवाता है, और ना करने वाले को अनुमोदित करता है, बराबर। बराबर। हाँ, अब जो 3 योग का 2 करण से प्रतिक्रमण करने वाला, वो भी नहीं करता है नहीं करवाता है, और ना ही करने वाले को अनुमोदित करता है। ठीक है, पर जो 3 योग का 2 करण से प्रतिक्रमण जो करने वाला है, वो ना प्रतिक्रमण करता है ना करवाता है, ना करने वाले को अनुमोदित भी करता है, ना ही वो मन से, ना ही काया से, और ना ही करवाना कराना, और नहीं करने वाले को अनुमोदन देना। समझ में आया? अगर 3 योग का आप अगर 1 करण से ही करने जाओ तो ये सारा उसका भंगा है। क्या है? भंगा है। 2 करण का 2 करण से, 3 योग का 3 योग का 3 करण, 3 योग का 2 करण, और 3 योग का 1 करण, सब भांगा हुआ।
उसमें भी करण करावण अनुमोदन, वो भी भांगा हुआ। हाँ अब सबको एक दूसरे से मल्टीपल करो तो कितने सारे भांगा हो जाएंगे? 9। हाँ, यहाँ ये तो 9 हुआ। अब 9 का भी आगे आगे मल्टीपल जाएगा, एक का 2, एक का 3 से मल्टीपल। अब वो 3 करण करावण अनुमोदन का एक योग से मल्टीपल, फिर उनका दूसरे से मल्टीपल। समझ में आया? हाँ तो कुल यहाँ 49 बताए हैं। 49 कितने? 49। 49 भांगे बताए हैं। वर्तमान का संवरण करने वाला 3 योग का 3 करण से संवर करता है। अब अगर आप संवर भी कर रहे हो तो क्या तीन योग का तीनों करण से करते हो? मन वचन काया तीनों से 3 करण से कर रहे हो। इस प्रकार से इसको देखा जाता है। जैसे प्रतिक्रमण करने वाला ये 49 भांगा से कर रहा है ना, वैसे ही संवरण करने वाले का भी 49 भांगा होगा। 49 भांगा का मतलब क्या हुआ? उत्कृष्ट होता तो एक ही तरीका होता, राइट? हाँ लेकिन उत्कृष्ट से जघन्य में 49 भांगा आए। कितने आए? 49 का। अलग अलग तरीके से आए, बराबर। श्रमण उपासक के स्थूल मृषावाद का पहले प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर वो उसका प्रत्याख्यान हुआ करते हुए क्या करता है? तो जो श्रमण उपासक है जैसे कि महात्मा, उस स्थूल मृषावाद का पहले प्रत्याख्यान नहीं करता। उसने पहले नहीं किया है मृषावाद का स्थूल, तो अब वो उसका प्रत्याख्यान कैसे करेगा? अब अगर उसने मृषावाद मतलब पंच महाव्रत ले लिया तो अब तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? राइट। पर मान लो वो नहीं ले रहा है तो स्थूल का प्रत्याख्यान तो करना पड़ेगा ना उसको। हाँ और अगर नहीं ले रहा है श्रमण उपासक हो गया तो उसने ले ही लिया है, पर ले लिया उसमें भी कितना तरीका आएगा? संपूर्ण रूप से एक जैसा नहीं, पर वो कटके थोड़ा थोड़ा करेगा तो कितना आएगा बोलो? उसके भी भांगे कितने? सबके ये भांगे 49। करण करावण अनुमोदन तीनों से जब मल्टीपल करोगे तो 7 सती 49 भांगा हो गए। हाँ हो गए हो गए ठीक है। तो श्रवण उपासक ऐसे होते हैं जो प्रतिक्रमण, संवर और प्रत्याख्यान तीनों करने वाले हो। समझ में आया? हाँ, श्रवण उपासक को तो प्रतिक्रमण भी करना है, संवर भी करना है और प्रत्याख्यान भी करना है। क्या श्रावक ऐसा करता है? नहीं। तो आजीवक यानी कि जो श्रावक है, जो सामान्य जीवन जीने वाली व्यक्ति है, वो ऐसा उपासक नहीं होता। क्लियर हुआ? अब आजीवक की बात की है। आजीवक का अर्थ है कि जो सब कुछ कर रहा है वो सामान्य श्रावक है, जो श्रावक के बार व्रत वाला भी नहीं है। तो आजीवक समय का ये अर्थ प्रतिपादित किया है, आजीवक समय, कि सर्व प्राणी सजीव का परिभोग करने वाला है। सामान्य प्राणी दरेक जीव, दरेक आजीवक सर्व प्रकार का भोग करता है कि नहीं? करता है। और सर्व सजीव का ही भोग करता है। किसका करता है बोलो? यहाँ देखिए, एक सेंटेंस में भगवान ने कह दिया कि सर्व प्राणी, कोई भी जीव बिना जीव को मारे सजीव का ही भोग करता है। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ, बोली हूँ कि नहीं? हाँ कोई भी जीव दूसरे जीव को मारे बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। मुझे जीवित रहना है, मुझे दूसरे जीवों को मारना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मारना ही पड़ेगा। अगर मैं एक इंद्रिय को नहीं मारूं तो मेरा पेट भरेगा नहीं। तो मुझे एक इंद्रिय को मार के पेट भरना चाहिए, बे इंद्रिय को नहीं, ते इंद्रिय को नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ चौर इंद्रिय को नहीं, और अनंत काय को तो बिल्कुल नहीं। नहीं। चौर इंद्रिय में इंद्रिय बढ़ गई है, जीव शक्तिशाली हो गया है, मगर अनंत काय में तो अनंत जीव आ गए। अब अनंत जीव को कैसे मारे बोलो? खाली भोजन करना है। आजीवक, आजीवक बोला जाएगा ना उसको। हाँ पेट भरना, खाली पेट भरना। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए
कि हमें ये जन्म मिला है तो ये जन्म में जिंदा रहना है, उसको ही आजीवक समय कहा जाएगा। प्रत्येक जीव आजीवक समय में होता है कि नहीं? होता है। आपको ये समय मिला है जीवन का, तो आप आजीवक समय में आए कि नहीं आए? है। अब क्या करोगे बोलो? आजीवक समय में आके कितने ज्यादा जीवों को मार के जियोगे या कम जीवों को मार के जियोगे? कम जीवों को मारते। कम जीवों को मारेंगे। जिंदा ही रहना है तो क्यों ज्यादा को मार के मरे? मन में ये भाव होना चाहिए कि नहीं? हाँ। बस वेजिटेबल मिल गया, सब्जी मिल गई, एक जीव प्रत्येक जीव को मारा है, बहुत हो गया। हमको अनंत काय को तो छूना भी नहीं है, तभी। है ना? हाँ। हाँ। आओ। अब आजीवक को ही आज समझना है। आजीवक का यहाँ बहुत महत्व दिया है। आजीवक समय का ये अर्थ है कि सर्व जीव सजीव का परिभोग ही करते हैं, इसीलिए वे जीवों का हनन, छेदन, भेदन, लोपन, विलोपन और प्राण वियोजन करके ही आहार करते हैं। आज आपको अगर आहार करना होगा तो सब्जी को काटे बगैर, छेदन, भेदन, हनन और लोपन, विलोपन और उसको झोंके बगैर, उसमें से जीव को जिंदा जलाए बगैर क्या आप भोजन कर पाओगे? नहीं। आप जो भी आटा बनाते हो, पीसते हो, ये सारे दाल के अंदर के जीव वो मर रहे हैं, पीस रहे हैं, हनन ही हो रहा है ना उनका, हाँ। प्राण वियोजन ही हो रहा है। तो क्या उसके बगैर आजीविक समय अपना समय निकाल पाएगा? नहीं। तो 12 प्रकार के आजीवक बताए। आजीवक समय में कितने प्रकार के? 12 प्रकार। 12। अब 12 प्रकार को गिनिए आप। ताल, प्रलंब, उद्वीद, संविद, अपविद, उंदक, नामोदक, नर्मोदक, अनुपालक, शंखपालक और अयमपुल और कायरक। तो ये 12 आजीविक उपासक अरहत को अपना देवता मानते हैं। किसको मानते हैं? अरियन परमात्मा को देवता मानते। माता पिता की शुश्रूषा करते, बहुत ही माता पिता की सेवा करो। भगवान को भगवान मानो, माता पिता की सेवा करो। समझ में आवे छे? हाँ, सेवा करो। और उसके बाद 5 फलों का परित्याग करने वाले। 5 फल छोड़ देते, अंजीर छोड़ देते, पाकर छोड़ देते, वट का फल छोड़ देंगे और उदुम्बर का फल छोड़ देंगे। उसके बाद प्याज, लहसुन, कंद, मूल का भी वर्जन करते हैं कि भाई जो जीव में अनंत का है, प्याज है, लहसुन है, कंद है, मूल है। देखो प्याज, लहसुन, कंद, मूल, यहाँ अनंत काय नहीं है। तो ये कौन आजीवक हुए? दूसरे जो हिंदू या दूसरे जो अन्य धर्मी हुए कि नहीं? अगर जैन धर्मी होता तो वो अनंत काय भी छोड़ देता। हाँ, मगर ये आजीवक ऐसे आजीवक है जो सनातन धर्मी कह सकते हो, अन्य धर्मी कह सकते हो, लेकिन जैन धर्मी नहीं। बराबर? हाँ। और नपुंसक बनाए बिना, नाक का छेदन किए बिना, बैलों को खेत में जोतकर त्रस्त जीवों की हिंसा ना करते हुए कृषि द्वारा अपनी आजीविका चलाते। मतलब क्या है कि ये बैलों को नाक छेदन नहीं करेंगे, नकेल नहीं डालेंगे डोरी डाल के, और नपुंसक भी नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको वो पाप लगता है। समझ में आ रहा है? वो बैलों को नपुंसक बनाना उनको दोष लग रहा है। और नाक का छेदन भी नहीं करेंगे, नकेल भी नहीं डालेंगे क्योंकि वो उनको पीड़ा नहीं देना चाहते। लेकिन बैलों द्वारा खेत जरूर जोताएंगे, खेती जरूर कराएंगे और जोतकर त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करते हैं वो, और कृषि द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये हो गए आजीविका उपासक। वो क्या करेंगे भाई? हमको तो किसी बैल को मारना नहीं है, ये नाक वाक नहीं काटना है, उनका ये नहीं करना है, उनको पीड़ा नहीं देनी है, पर हम खेत तो जोताने के लिए बैल चाहिए ही चाहिए। बराबर? हाँ। और लहसुन, कंद और मूल और ये जो है प्याज, वो हम नहीं खाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो उसमें कुछ बास आता है, इसलिए नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? बास तामस है, तमस है, इसके लिए नहीं खाते। उसके बाद ये उदुम्बर, वट, पीपल, अंजीर और पाकर, ये 5 के
फल नहीं खाते। समझ में आया? बाकी सारे फल वो खाएंगे। तो इस प्रकार से ये आजीवक अर्हत है, जो भगवान को देवता समझते हैं पर साथ में ये ऐसे धर्म का पालन करेंगे। समझ में आया? हाँ हाँ, कृषि वुषि सब करेंगे। तो ये ऐसे इस प्रकार से जीवन जीना चाहते हैं। अब श्रवण उपासक की बात करी है, तो श्रवण उपासक के लिए 15 कर्मादान का आसेवन ना खुद करते ना दूसरों से करवाएंगे, बराबर? बराबर। ना ही अनुमोदित करेंगे। देखो, ये श्रवण उपासक की बात आ गई और आजीविक उपासक की बात आ गई, ठीक है? और 15 प्रकार के कर्मादान का त्याग, तो ये श्रवण उपासक करेगा। उसके बाद श्रवण उपासक शुक्ल अभिजाति वाले होके काल मास में काल करके किसी भी देवलोक में उत्पन्न होंगे, बराबर? जो महात्मा है वो ब्रह्मचर्य का आजीवन सेवन करते हैं, इसके लिए वो देव रूप में ज्यादा जाएंगे, तो किसी भी देवलोक में वो देव रूप में उत्पन्न होंगे। पर वो जो आजीविका उपासक, कुछ ये हिंदू धर्म की ही बात आ गई ना, टोटल सनातन की, हाँ क्योंकि खेती भी करनी है। उसके बाद वो जो नपुंसक बिना बनाए वो प्राणियों का वध नहीं करते, मगर प्राणी का पालन भी तो करते हैं। हाँ हाँ, और ये 12 आजीवक उपासक को वो देवता मानते हैं। देखो, भगवान को नहीं मानते, वो किसको मानते हैं? अरिहंत परमात्मा को नहीं, अर्हत मानते हैं। पर किसको? देवताओं। 12 प्रकार के देव। कौन? मैं नाम अब बोलूंगी, मैं नाम नहीं बोली हूँ। ये 12 प्रकार के देव हैं जिनको वो उपासक मानते हैं, अर्हत मानते हैं। अब देखिए, मैं नाम में क्या क्या आएगा समझना है आपको। जैसे कि जल, तो जल देवता मानते कि नहीं वो? हाँ अब जैसे कि शंख, तो शंख को भी देव मान के पूजा करते हैं ना बहुत लोग। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से ताल, फिर ताल प्रलंब, उद्वीद, संवीद, अपवीद, उदक, उदक यानी पानी, जल देव, नामोदक, फिर नर्मोदक, तो नदी को भी माता मानते कि नहीं? उसके बाद अनुपालक, तो जो भी वो जो क्षेत्र के जो क्षेत्रपाल होते हैं वो अनुपालक हो गए। उसके बाद शंखपालक, फिर अयमपुल और कायरक। तो ये 12 प्रकार के जो देव हैं जिनको वो अर्हत मानेंगे। आजीविक उपासक अर्हत, मतलब ये जो 12 है ना, वो आजीविका देने वाले। कौन है वो? आजीविका देने वाले। आजीविका देने वाले देव को मानते हैं। अगर कोई जल का काम होगा जिसको, वो जल को देव मानेगा, मानेगा ना? हाँ अब जैसे ये कालका माता और ये सब माता का मानना, क्यों? क्योंकि चंडी, चामुंडा ये सबको देव मान के वो त्रिशूलधारी है, तो वो जो कर्म के लिए है उनको वो मान के भी पूजा करने वाले को ही आजीवक कहा जाएगा, बराबर? बराबर। तो वो आजीवक देव और ये आजीवक उपासक। समझ में आ रहा है? आजीवक देव है ये, और उनकी उपासना करने वाले को आजीवक उपासक कहा गया है। और श्रवण उपासक अलग हो गए, क्योंकि वो तो मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले। अब देखो, चीज अलग हो रही है सब। हाँ हाँ, तो संसार में रहकर संसार के देवों की पूजा करोगे तो आजीवक उपासक बनोगे। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, बस यही मुद्दा था, इतना ही, पर बहुत अच्छा मुद्दा था। यहाँ ये समझा है कि आप दूसरे की उपासना करो, पर कहाँ तक करो? जब तक वो काम कराना। ये मैंने आपको पहले भी बोला है। हाँ आपको अगर ये यहाँ के जो संसार के देव की जरूरत हो, जैसे कि ये पंचांग जैसी बात या जैसे तिथि जैसी बात, अगर मुझे उसको फैलाना है, ये संसार में चालू कराना है, तो मुझे संसार के अधिष्ठाय को ही याद करना पड़ेगा, है ना? हाँ वो अब अगर मैं वो मोक्ष है तो मुझे मोक्ष देव को याद करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि बच्चों की रक्षा करनी है तो आपको वो रांधण छठ, शीतला माता, शीतला सप्तमी, ये सब देव है, बराबर? बराबर। आपको बच्चों की अब अच्छा, जिनको घोड़िया पालना चाहिए, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, तो वो उसी देव की प्रार्थना करेंगे जो उनको बच्चा देगा, राइट? हाँ, अगर बच्चे बीमार है तो वो जीवंती का व्रत
या फिर रांधण शीतला सातम, ये सब व्रत करेंगे, बराबर। बराबर। तो ये हो गया आपका आजीविका, धर्म पालन करने वाले जीव और आजीविका देव जो आपको वो चीज आजीविका के रूप में देने वाले। क्लियर? तो उसमें यक्ष भी आ जाएंगे। जो इसमें जो शब्द थे आपने वो देखा होगा, तो फिर से बोल रही हूँ मैं, जैसे कि शंख पालक, अनुपालक, है ना? हाँ। પણ બધા તો ના પાડે છે ને કે બીજા દેવને આપણે આપણે એટલે કોને જેને મોક્ષ જવું છે ને, જો ફરીથી ધ્યાનથી ક્લિયર કરો એમ, જેને મોક્ષ જવું છે એને આ દેવ પાસે મોક્ષ છે નહીં, નથી, એ જવાને લાયક કે અથવા એ જવાના બી નથી, એ ક્યારે મોક્ષ જવાના પણ નથી. પછી તમે એની પાસે મોક્ષ માંગો તો ક્યાંથી મળે બોલો? હા, એટલે અતિચાર કેમ લાગ્યા કે તમે ખોટી જગ્યાએ ખોટી વસ્તુ માંગી તો મીઠા તો લાગ્યું કે નહીં? મીઠા તો નો મતલબ શું? ખોટી જગ્યાએ ખોટી વસ્તુની માંગણી. મીઠાત્વનો અર્થ જ એ છે ને. એટલે જો તમે ભૂલથી પણ માંગી લીધું હોય તો 15 દિવસે અતિચારમાં મીઠામી દુકડો. પછી પ્રાયશ્ચિત તો કરવું જ પડે. માંગ્યું છે તો પ્રાયશ્ચિત તો કરવું જ પડશે ને. એટલે આવે તમને. એટલે આજીવિક ઉપાસક સમજાય છે, અને આજીવિક દેવા વાળા દેવ, હે ને? એટલે શ્રમણોપાસક મોક્ષ માંગશે, પણ આજીવિક ઉપાસક આજીવિકા માંગશે. એ આજીવિકા જ માંગશે. બરાબર. તો હવે જે પેલા 15 કર્મ છે, અંગાર કર્મ, વન કર્મ, શકટ કર્મ, ભાડી કર્મ, ફોડી કર્મ, યાની કે ભાટક કર્મ, સ્ફોટક કર્મ, દંત વાણિજ્ય, હે ને, લખ વાણિજ્ય, કેશ વાણિજ્ય, રસ વાણિજ્ય, વિષ વાણિજ્ય, યંત્ર પીલણ કમ્મ દિલમ દાણમ. બરાબર. પછી દવાગી દવ, फिर सर दह तल तह, मतलब सर यानी सरोवर, द्र यानी द्रह, जो सरोवर, जो छोटी नदियां हैं वो, तड़ाग यानी कुआं, वो सब में से पानी निकाल के उसको शोषित करना, है ને? અસ્થિ પોષણિયા એટલે અસતીનું પોષણ કરવું. તો આ બધું શું છે? આજીવિકા. બસ એકદમ સરસ. આ બધું આજીવિકા ઉપાસક આને લગતી એ જ દેવોની પૂજા કરશે. જો તમને અંગાર કર્મ જોઈએ છે તો તમે અંગાર કર્મ આપનાર અગ્નિદેવની પૂજા કરશો. બરાબર. જે ભઠ્ઠી ચલાવે, જે આ ચલાવે ને, એ અગ્નિદેવની પૂજા કરે જ. જે મિસ્ત્રી કામ કરે ને, એ વિશ્વકર્માની પૂજા કરે જ. કરે કે નહીં? करे જ. तो श्रमणोपासक श्रमण की क्रियाओं से लगते हुए दीक्षा मोक्ष देने वाले तीर्थंकर परमात्मा का उपासक है, और आजीविका उपासक आजीविका देने वाले देवों का उपासक है. देखो ये आज ये टॉपिक में बिल्कुल क्लियर कर दिया है परमात्मा ने कि आजीविका चाहिए वो आजीविका देव की उपासना करेगा, और जिनको मोक्ष चाहिए श्रमण उपासक को किसकी पूजा करनी चाहिए? आजीविका देव की करनी चाहिए नहीं. तो अगर उसने वो की तो 15 की 15 भाड़ी कम्मा, फोड़ी कम्मा, अंगार कम्मा, सबका उसको प्रत्याख्यान करना भी पड़ेगा, और बाद में पहले से उसको नहीं करना है ऐसी प्रतिज्ञा भी लेनी पड़ेगी. क्लियर हो रहा है? हाँ. आपको उसका पहले प्रत्याख्यान करना है, और उसके बाद में अगर गलती से हो गया तो प्रतिक्रमण भी करना है. परमात्मा ने दोनों चीज एकदम क्लियर कर ली. अगर संसार चाहिए तो संसार के देवों के पास जाओ, आजीविका देव कहे जाते वो. अब आप ये सोचिए, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, फिर हनुमान जी, ये सब कौन है बोलो? आजीविका देव. गणपति. क्यों? क्योंकि आपको जो जो उसको अगर कोई कर्म है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, रांधन छठ के लिए मांग रहे हो, या चित्रा सातम के लिए मांग रहे हो, या अंबिका देवी जी से कुछ चाहिए, चामुंडा माता से कुछ चाहिए, दुर्गा माता से कुछ चाहिए, सरस्वती से कुछ चाहिए, सरस्वती जी से विद्या चाहिए कि नहीं? लक्ष्मी जी से धन चाहिए कि नहीं? चाहिए. तो ये सब आजीविका देव है. आज एकदम क्लियर हो रहा है. बहुत मजा आ गया. तो
हाँ ये पाठ मिल गया। हम खाली आज तक सोचते थे और बोलते थे, लेकिन आज तो ये पाठ मिल गया। परमात्मा ने कह दिया आजीविक उपासक को इस प्रकार से जीना है कि उसको आजीविका देने वाले देवों की ही प्रार्थना करनी है ना। और ये प्रार्थना करते करते, आजीविका करते करते जब वो कंटाल जाए संसार से, तब उसका ध्यान जाएगा मोक्ष देने वाले देव की तरफ। अब अगर उसको मोक्ष चाहिए तो वो मांगेगा वो उनसे कि भाई मुझे अमरत्व दे, या फिर वो मोक्ष मांगेगा तो वो आएंगे शिव जी और बोलेंगे भाई मैं अमरत्व नहीं दे सकता, वो मैं खुद अमर नहीं हूं। बराबर। और अमृतत्व चाहिए या मुक्ति चाहिए तो मोक्ष की साधना करो, है ना। बहुत ही सिंपल बात। तो ये श्रवणोपासक, अगर मोक्ष की साधना करनी है तो श्रवणोपासक बनो, शुक्ल और शुक्ल अभिजाति वाले हो। शुक्ल अभिजाति यानी कि शुक्ल का अर्थ शुक्ल लेशिया है। क्या है? बिल्कुल शुक्ल लेशिया वाले बनो, एकदम शुद्ध बनो, जरा भी मन में कोई पाप कस कुछ भी नहीं, किसी के प्रति कोई दोष नहीं। समझ में आया? हाँ। और आप ये जो देव बनोगे तब आप यहाँ से श्रवणोपासक, इसीलिए श्रवणोपासक जो शुक्ल लेशिया का ही ज्यादा उपयोग करेगा या शुक्ल ही बनेगा, साधना कर करके अंदर से शुक्ल शुद्ध हो रहा है, तो वो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधु भगवंत दूसरे भव में देवलोक में जाने की उनकी संभावना 90% बढ़ जाएगी। समझ में आया? हाँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ किसी भी इच्छा के बगैर धर्म का पालन किया। और अगर आप इच्छा से करोगे वो भी वहाँ भी, तो क्या होगा? भवनवासी, व्यंतर, वाण व्यंतर, ज्योति सब में जाओगे कि नहीं? हाँ। और ऊपर के विमान देवलोक में नहीं जाओगे, कम जाओगे, राइट? बस। तो अगर इच्छा से कर रहे हो दीक्षा का पालन तो ये सब देव में जाओगे, और अगर बिना इच्छा के मोक्ष की इच्छा से कर रहे हो, सब सर्व त्याग की इच्छा से कर रहे हो, तो आप वैमानिक देवलोक में जाओ। है ना? एकदम क्लियर है ना सब? हाँ। तो अब हम श्रवणोपासक की बात कर रहे हैं। अब आप श्रवणोपासक बने हो तब क्या क्या करोगे? तथा रूप श्रवण माहण। बराबर, श्रवण माहण कहा जाता है। माहण, श्रवण माहण थे परमात्मा महावीर। पता है उनको माहण शब्द का उपयोग होता था, मालूम है? प्राशुक, ऐषणीय, अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य से प्रतिलाभित करो। अगर आप श्रवण पासक को प्राशुक यानी कि ऐषणीय, उनके योग्य आहार, है ना, उबला हुआ पानी, उकाला हुआ पानी, कोई जीव दोष ना लगे ऐसा ऐसा अशन, अशन यानी सोने की सुविधा उपाश्रय में। फिर पान, पानी का या कुछ भी लिक्विड दो या चाय दूध दो बिना दोष वाला। फिर खाद्य, खाना भी कैसा कि भाई 48 मिनट हो चुकी है, जीव अंदर से विरम गए, बाद में फ्रूट हो रहा हो, तो ये सब स्वाद्य, स्वादिम खादिम देने से या प्रतिलाभ, उसको प्रतिलाभ बोला जाता है। खाना देना नहीं, खाना प्रतिलाभ करने वाला, ठीक है? उसको क्या फल मिलेगा? बोलो। एकांत निर्जरा। क्या मिलेगा? एकांत निर्जरा। एकांत निर्जरा, उसको देने वाला भी। और ऐसे श्रवणोपासक जो अब श्रवणोपासक की बात की है, वो अपने गुरु के लिए ऐसी गोचरी लाए, तो अगर वो भी अपने गुरु के लिए श्रवणोपासक की भी बात की है कि श्रवणोपासक को क्या फल मिल रहा है, अगर श्रवणोपासक खुद इस प्रकार से लाए, अच्छा ही लाए, सब ऐषणिक लाए तो बहुत अच्छा है। निर्जरा अगर वो नहीं लाए तो हाँ, पाप कर्म का बंद। निर्जरा की तो बात ही नहीं है अभी। तो हमें भी अगर निर्जरा करनी है ना, एकांत कर्म की निर्जरा, तो हमें ऐसे व्यक्ति की जो शुद्ध और शुद्ध लेशिया वाला और शुद्ध कर्म वाला हो, उसके लिए अशन, पान,
खाद्य और सब की व्यवस्था हमको भी ध्यान से करनी पड़ेगी, बराबर। बराबर। मतलब अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने की अनुकूलता देनी पड़ेगी, कोई तप कर रहा है तो उसको तप करने की अनुकूलता भी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, ठीक है, तो ही एकांत कर्म की निर्जरा होगी और पाप कर्म का बंध नहीं होगा। अब ऐसा करने वाले को क्या फल मिलेगा? अल्पतर पाप का बंध। अगर फिर भी कुछ अप्रासूक, अनैष्णीय, अशन पान खान अगर आपका हो गया, मान लो कि ऐसा हुआ, तो क्या तथा रूप श्रवण माहण को अप्रासूक, प्रासूक नहीं मगर अप्रासूक और अनैष्णीय अगर आहार दे दिया तो अल्पतर कर्म का बंध। कैसा? अल्पतर। निर्जरा तो बहुत होगी उसकी, ऐसा मत समझिए। अगर आपने महात्मा को भूल से भी अप्रासूक जल भी होरा दिया ना कि भाई बस ठीक है जाने दो ना, परमात्मा ले रहे ना, बस महात्मा ले रहे ना, बस थोड़ा चलेगा, जाने दो, कोई बात नहीं, अभी 48 मिनट नहीं हुआ, वहाँ पात्रा जाके खोलेंगे तब तक 48 मिनट हो जाएगी, आप ऐसा भी सोच के अगर वोरा भी दो ना, तो निर्जरा तो बहुत होगी आपको, क्योंकि आपने वोराया किसको है? महाराज साहब को, उत्कृष्ट व्यक्ति को वोरा है, श्रवण माहण को वोरा है, पर पाप कर्म का बंध भी तो होगा ना। हाँ। क्योंकि आपने गलत वोरा है तो गलत वोराने का बंध भी आपको ही मिलेगा, महात्मा को नहीं मिलने वाला है, नहीं आपको मिलेगा। तो उनको नहीं मिलने वाला है और उनको अच्छा आहार मिला, उसका पुण्य आपको मिलेगा। क्यों? क्या क्या रूप में मिलेगा? कि अब आपके कर्म की एकांत निर्जरा होगी। निर्जरा तो होगी लेकिन पाप का बंध भी अल्पतर होगा, ठीक है। अब तथा रूप असंयत, अविरत, मान लो कि कोई असंयत व्यक्ति है, कोई अविरति वाला व्यक्ति है, अप्रतिहत, जिन्होंने कभी भी कोई वो प्रायश्चित या उसका वो नहीं कर रहा है, अप्रत्याख्यात पाप कर्म वाला, मतलब बिना प्रायश्चित किए ही वो पाप कर्म करता जा रहा है, तो वो पापी व्यक्ति हो गया। हाँ। और उसको आपने प्रासूक अथवा अप्रासूक, प्रासूक भी मतलब योग्य आहार भी दिया या अयोग्य भी अगर आहार दिया, ऐषणीय अथवा अनैषणीय, उसको योग्य आहार या अयोग्य आहार कुछ भी, अशन पान खाद्य स्वाद्य अगर आपने दिया, ऐसा करने वाले श्रवण उपासक के क्या होता है? श्रवण कोई महात्मा नहीं, महात्मा को दिया तो एकांत से पाप कर्म का बंध होता है और निर्जरा बिल्कुल नहीं। समझ में आया? दोनों ऐसे ही है, देने वाला भी ऐसा और लेने वाला भी ऐसा। समझ में आ रहा है? दोनों महात्मा लेने वाला भी महात्मा ऐसा। अगर महात्मा गोचरी के लिए निकला है, अरे भाई चलेगा, मुझे भी चलेगा, गुरु को भी चलेगा, आप दो ना, अभी चाय बनाओ और अभी दो, खड़े खड़े गर्मा गर्म चाय बना के या कुछ भी बना के लेके जाए, तो ये हुआ नहीं ना, कुछ भी अविरत हुआ कि नहीं? हाँ। है ना, अप्रतिहत हुआ ना, अप्रत्याख्यान भी हुआ, पाप कर्म हुआ। तो दोनों को क्या होगा? निर्जरा तो होने वाली नहीं है। उसने अपने गुरु के लिए लिया होगा तो भी उसको निर्जरा नहीं होगी, और उसने अपने लिए भी पाप कर्म तो चढ़ा दिया। क्लियर हो रहा है? वो जो पहले आया ना, उसमें महात्मा को दोष नहीं लगेगा, आपको अकेले को लगेगा। पर यहाँ हाँ, दोनों को लगेगा, यहाँ दोनों को लगेगा। तो अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अगर ऐसे महात्मा भी बोले ना, तब भी आपको अगर बनाना नहीं बनाना है वो आपके ऊपर, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ गुरुदेव आज तो जरा थोड़ा ये कम होगा, आप कल जरा आओ तो मुझे पहले से आप अंदेशा दे देना, मैं मेरी तरफ से जरूर तैयारी करके रखूंगा। आपको आपकी तरफ से 48 मिनट के पहले ये चीज नहीं करनी, आपकी तरफ से तो ऐसा कर सकते हो ना। हाँ। और पहले से बोला हुआ भी आपको दोष नहीं लगेगा। क्यों पता है? जो बीमार है उनकी व्यावच और ये करनी है तो दवाई के रूप में आप दे रहे हो। हाँ। आप अगर किसी को दवाई के रूप में, अगर आपको मूंग का पानी बना के देना है तो वो तो दवाई के रूप में ही जा रहा है ना। हाँ। या सूप दे रहे हो तो बीमार को ही दे रहे हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो बीमार की व्यावच हुई।
है ना। हाँ ऐसे चाय में भी होता है, आप ये समझना, अगर आप चाय बना के दे रहे हो ना, उनको गर्म चाय चाहिए ना, तो इतना समझ लेना कि ये उनकी तबीयत के लिए होगा, क्योंकि बहुत को ऐसा होता है, आधा शीशी या ऐसे दर्द जो गरम गरम चाय पीने से, या चाय का जिनको नशा होता है, वो चाय पीने से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। होता है कि नहीं बताओ। हाँ हाँ, और अगर अगर ठीक हो गया तो बाकी के 10 घंटे अगर जो उन्होंने आराधना में बीता है, तो वो तो उसका तो आपको निर्जरा, वो कर्म की निर्जरा का फल मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना। हाँ हाँ, तो चाय हो या कॉफी हो या दूध हो, अगर महात्मा कह रहे हैं तो जरूर करो। छाछ हो, क्यों पता है, ये करने से उनके शारीरिक पीड़ा ही कम दूर होगी। समझ में आया। हाँ छाछ की जरूरत तब पड़ेगी जब झाड़ा हो गया होगा, कॉफी की जरूरत तब पड़ेगी जब झाड़ा हो गया होगा। अच्छा, कॉफी गरम गरम चाहिए, खांड वाली या मीठी, क्यों, क्योंकि डिप्रेशन हो गया होगा, डायबिटीज लो हो गया होगा। बोलो, हुआ होगा कि नहीं। हाँ तब आपको ये नहीं सोचना है अरे ये देखो कैसे मांग रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल। क्या सोचोगे, देने करके देने आवश्यकता होगी। क्या सोचोगे, आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी, तबीयत ठीक नहीं रहती होगी, जरूर डिप्रेशन होगा या जरूर आधा शीशी का दर्द होगा। सोचोगे कि नहीं बताओ। हाँ हाँ, ऐसे ही है, वो चाय लेके जाए और ठंडी हो जाए तो उससे तो किसी का भी डिप्रेशन या आधा शीशी नहीं मिटने वाला, राइट। राइट। चाय तो गरम गरम पीने से ही उतरेगा ना माथा। हाँ हाँ, आपको हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर उनकी जगह हम होते तो हम क्या करते, हम भी गरम 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 पीते। और हम ये बोल देते, देखो ये महात्मा तो आए लेकिन उन्होंने तो गर्मा गर्म चाय बनवा के लिए, हम बोलेंगे कि नहीं। हाँ तो ये गलत है। समझ में आया। आप ये देते हो ना, तब भी आपने प्रासुक ही दिया है, आपने ऐश्वर्य दिया, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से ये सोचा कि भाई इनको तबीयत के लिए आवश्यक होगा, है ना। बराबर। आप ये भी सोचिए, बहुत सारे महात्मा घर से भी गोचरी मंगाते हैं। क्यों मंगाते हैं, क्योंकि बीमारी होती है ऐसी, किसी को पाइल्स की तकलीफ होती है, किसी को तेल मिर्ची कम चाहिए, किसी को बाईपास हुआ होता है। बोलो, होता है कि नहीं। हाँ तो इनको ये किसी भी महात्मा को रोग की शांति के लिए आपने दिया, तो वो कैसा आहार बनेगा, ऐसनिक। प्रासूक और ऐषणिक। प्रासूक यानी कि बिल्कुल साफ, बिल्कुल शुद्ध आहार, और ऐषणिक मतलब उनके योग्य, उनकी तबीयत के योग्य। मैंने गलत नहीं दिया क्योंकि मैंने प्रासूक दिया है, और उन्होंने भी गलत नहीं लिया क्योंकि उनकी तबीयत के लिए अनुकूल है। ऐषणिक का मतलब इच्छित, अनुकूल, है ना। हाँ, तो उनकी अनुकूलता का आपने ध्यान रखा है। ये आप तो देवलोक बांधोगे परमात्मा की तरह। परमात्मा को आहार कराने वाला देवलोक क्यों बांध रहा है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को अनुकूलता कर दी ना। हाँ तो अगर आप भी महात्मा को अनुकूलता कराओगे तो तो हाँ हाँ, इसलिए सोचो ऐसा कि अगर वो कह रहे हैं कि ये आहार में चाहिए, तो ये जरूर उनकी स्वस्थता के लिए है। बस स्वास्थ्य की चिंता किसको है, सबको है। बोलो, उनको तो हमसे भी ज्यादा। क्यों पता है, उनको तो अगर बीच में भी कभी ठंडी लग गया ना, तो पचखाना आएगा, प्रायश्चित आएगा। बोलो, तो हमको तो झाड़ा एक बार 4 दिन चला तो चला, उनको चलेगा बताओ। नहीं। फिर उनको तो पहले बंद कराने की चिंता होगी, है ना। हाँ हाँ, इसीलिए आपको ये समझना है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है ना। बस हाँ, अगर उनको ये चाहिए, देखिए गोगल्स, चश्मा या गोगल्स भी हो ना, तब भी आपको ये सोचना है। बहुत सारे महात्माओं को आंख की बहुत सारे रोग होते कि नहीं। जामरा होता है, फिर जो दृष्टि का जो मोतिया का होता है, ये सब होता है। तो अगर धूप में विहार करेंगे तो क्या उनको गोगल्स नहीं चाहिए क्या, बताओ। चाहिए। चाहिए। और हम लोग क्या सोचते हैं, देखो ये क्या पहन के घूम रहे,
आप ये सोचो कि हम लोग कितना गलत सोचते हैं, ये सोचो। एक भी चीज हमको अगर उल्टी दिख रही है ना, तो हम तुरंत ये सोचेंगे अरे ये कैसा है, उनको थोड़ी ये करना चाहिए। क्यों? हमारे अंदर ये पड़ा हुआ है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, है ना? हमारे अंदर ये पड़ा हुआ है, बराबर। चल, तो एकांत पाप कैसे बन रहा है, एकांत निर्जरा कैसे हो रही है, समझ में आ गया ना? हाँ। हाँ। अब है निर्ग्रंथ की भिक्षा। उसके लिए गृहपति के कुल में वो प्रवेश करेंगे महात्मा। हाँ। और कोई गृहपति 2 पिंडों का उपनिमंत्रण देता है और कहता है कि आयुष्मान एक पिंड आप खा लेना और दूसरा पिंड स्थविरों को दे देना। और वो निर्ग्रंथ उन दोनों पिंडों को खुद ही ग्रहण कर ले, तो फिर स्थविरों की अनुगवेषणा करे, और अनुगवेषणा करता हुआ जहाँ स्थविर को देखे वही एक पिंड उन्हें दे दे। अनुगवेषणा करने पर भी स्थविर दिखाई ना दे तो उस दूसरे पिंड को ना स्वयं खाए ना किसी अन्य को दे, और एकांत, अनापात, अचित, बहुप्रासुक स्थंडी भूमिका प्रतिलेखन करके उसमें प्रमार्जन कर दे और उस पिंड का वो वहाँ परिष्ठापन कर दे। देखो ये क्या हुआ है, देखिए समझिए जैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि निर्ग्रंथ बनने के बाद भी अगर आप कोई गृहपति के घर में दीक्षा गोचरी के लिए आप जा रहे हो और वहाँ जाओ और वो गोचरी में आपने एक कोई भी एक पिंड यानी कि एक लड्डू लिया है, बराबर। आपने वो एक लड्डू भोराया और वो जो श्रावक है वो बोले कि अरे एक आपने लिया, एक आप महात्मा दूसरे महात्मा को दे देना, लेकिन आप 2 लड्डू भोरो ही भोरो। और उन्होंने उसको 2 भोरा दिए। कितने भोरा दिए? 2 भोरा दिए। आपने भोर भी लिए और लेकर आप गए, आप घर पे आए। वो जो श्रवण माहन की बात है, वो गए उपाश्रय में जाके वो ये सोचते ही गए ना कि ये मेरे दूसरे स्थविरों को ही मुझे देना है, क्योंकि उन्होंने उनके लिए ही, उनके वो गृहस्थ ने उनके नाम से ही दिया हुआ है। समझ में आया? हाँ। अब ये अनुगवेषणा करते हुए, मतलब ये सोचते हुए वो वहां आए और स्थविरों को देखे, वहीं पे वो एक पिंड उनको दे दे। जैसे ही उन्होंने स्थविरों को देखा, उन्होंने दे दिया, अभी ये लो, ये पिंड आपके लिए आया हुआ है। और वही कह के देंगे ना कि गृहस्थ ने खास आपके लिए दिया है। हाँ, अगर वो पिंड दे दे, पर मान लो कि वो वापस गए और वहां से जो जाते जाते गोचरी के लिए निकले थे, आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे के अंदर वहां जाने के बाद वहां जो महात्मा थे, उसके साथ जो 2-3 महात्मा थे, उन्होंने अगर पचखंड ले लिया कि चलो आज हमको तो आयम्बिली करना है, आज खाना नहीं है, तो उन्होंने 12 बजे वो पचखंड ले लिया और इनको पता नहीं था, वो पिंड लेकर गए। अब वो गृहस्थ तो खाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है? अब वो तो खाएंगे नहीं, और अगर वो नहीं खाएंगे तो वो दूसरा पिंड को वो स्वयं भी नहीं खा सकते और किसी और को भी नहीं दे सकते हैं, बराबर। क्योंकि देना तो महान को ही है ना, महात्मा को ही है ना। तो आपको यहाँ ये कहा है कि उसको ये जो दूसरा पिंड है जो वोरा हुआ, वो ना स्वयं खाए ना किसी और को दे, और एकांत, अनापात, अचित और बहु अचित भूमि और बहुप्रासुक स्थंडिल भूमि पर वो पड़ी लेखन करके प्रमार्जित करके वो पिंड को वहां परिष्ठापन करे। समझ में आया? वो पिंड को वो भूमि में परिष्ठापन कर दे, स्थापित कर दे, पर वो खुद नहीं खा सकते, बराबर। हाँ, ये तो दूसरा पिंड की। अब 3 पिंड की बात आई कि भाई ऐसे ही निर्ग्रंथ ने 3 पिंड किया कि एक आप खा लेना, दूसरे 2 स्थविरों को दे देना। समझ में आया? एक आप खा लेना, दूसरे 2 स्थविरों को दे देना। और वो 3 पिंड को ग्रहण करके जाए और स्थविरों के पास जाए और बोले कि भाई ये 2 पिंड आपके हैं, और वो दोनों पिंड लेने के लिए मना कर दे, तो अब 2 पिंड बढ़ गया। तो 2 पिंड बढ़ने के बाद भी उनको क्या करना चाहिए?
दोनों को परिस्थापन कर देना है। क्या करना है? दोनों को परिस्थापित करें। हाँ, और इस प्रकार से 10 पिंड तक वो कर सकते हैं। कितने पिंड तक? 10 पिंड तक। हाँ, 10 पिंडों का उपनिमंत्रण देता है वो कोई गुरुपति, और 9 स्थवीरों को देने के लिए देना, तब भी उसको परिस्थापन ही करना पड़ेगा। वो श्रवण भगवंत उसको नहीं खा सकते। अब आपके लिए और हमारे लिए ये सोचने की बात है, ये बात जब हमको पता नहीं है तो हम ये काम कर सकते हैं। अब जब हमको पता चल गई तो आपको क्या किसी भी महात्मा को फोर्स करके देना चाहिए? नहीं, बोलो। नहीं देना चाहिए। अब हमको नहीं देना चाहिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि उनके लिए ये मर्यादा बढ़ जाती है। वो नहीं दे सकते किसी को, उनको जरूरत हो तो ही वो लेंगे, बाकी नहीं देंगे। इसीलिए महात्मा के पात्र में से तो आप कोई श्रावक खा भी नहीं सकता कुछ भी। और अगर स्थविर मना कर दे तो वो क्या करेंगे? सोचो, गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, तो ये आपको ये समझाया हुआ है, बराबर। आओ, ऐसे ही पात्रा, यानी कि पात्रा भी हो ना तो भी वोराया हुआ किसी और के नाम का महात्मा नहीं बोल सकते। फिर गोच्छग, रजोहरण, चूल पट्टक, कंबल जो शाल उड़ाते हैं ना वो, यष्टि और संस्तारक, ये सब में यही चीज है। और 10 संस्तारक मतलब शाल हो या कंबल हो या ओढ़ना हो, 10 संस्तारक तक वो आप एक आप ले रहे हो आपके लिए, आपने लिया, और 9 किसी और का वो ले जा सकते हैं, और बाकी 9 उनको देना है। अगर नहीं दिया तो वो भी उसका उनको परिस्थापन ही करना पड़ेगा। समझ में आया? बराबर। मतलब ये हुआ कि महात्मा भी किसी और का नाम से लेके खुद उपयोग नहीं कर सकते, उनके लिए भी ये लिमिट आ जाती है। बोलो, हमारे में तो ऐसा है ही नहीं, बहू के नाम आया और हमने ले लिया है ना? बच्चों के लिए आया और हमने ले लिया। हम पता है इसमें भी अतिचार आता है कि भाई ज्यादा कपड़े ले लिए, अब दूसरे के नाम पे रख लिए और खुद पहन रहे। ऐसे उसमें अतिचार आता है ना। कि किसी और के नाम पे रख रहे हो, ले रहे हो और पहन खुद रहे हो, तो अतिचारी लगेगा ना। पैसे में तो होता ही है। मेरे को 1 करोड़ तक की छूट थी, जैसे ही 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 1 लाख भी आया है तो मैं 1 लाख कर दूंगी बच्चों के नाम पे। तो हुआ तो घर में ही ना, कुछ भी करो। ठीक है, तो आज हमने ये जाना, बहुत अच्छी बात जानी कि श्रवण भगवंत को ऐसे कुछ भी चीज हम नहीं हो रह सकते, बराबर। इसलिए कभी भी जबरदस्ती नहीं करना है, उनको अनुकूल हो तो ही देना है। वो एक बार लेने आएंगे चलेगा, क्योंकि लेने आए ही इसलिए है कि वो व्यावच या कोई तबीयत का कारण होगा, बराबर। तो ऐसे दवाई भी आप दे दो कि भाई ये रखो, क्रॉसिन रखो, ये रखो, तो आपने उनको दी है, किसी और का नहीं, उन्होंने अपने लिए ली है, तो वो किसी और को नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। टाइम हो गया, अभी बंद करूँ? आपको देरी होगी, है ना? હા, કાલનું લખી દઉં છું, અને આ પદ બી લખી દઉં છું. હવે આલોચના આરાધક પદ આવ્યું, બરાબર. હા, ચલો. જય જિનેન્દ્ર.